परिवार एग्रीकल्चर वाले चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग पता हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का डिस्कस कर रहे हैं। पीछे के चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 3 को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। 2 को इसलिए नहीं कराया, वहाँ से ना तो कभी थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं, ना ही क्या क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग को चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, आरेखी तथा आलेखी निरूपण। यहाँ से भी क्वेश्चन कम आता है, लेकिन एक ही क्लास में हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर देंगे। आपको चीज़ें खाली समझ में आनी चाहिए। तो उस तरीके से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आलेखों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आलेखों के प्रकार। आलेखों के प्रकार। तो आलेखों के प्रकार में सबसे नंबर 1 हो जाएगा बारंबारता रेखाचित्र। बारंबारता रेखाचित्र ठीक। नंबर 2 हो जाएगा आयत चित्र। आयत चित्र, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायग्राम कहते हैं इसको, पहले वाले को। 3 है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीग्रेंस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर इसके बाद है बारंबारता वक्र। बारंबारता वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व। फिर लास्ट हमारा 6 होते हैं टोटल। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है? वक्र। तो इसको बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक। उसके बाद लास्ट हमारा कलिक चित्र। कलिक चित्र, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, ये था हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम। ठीक। और आपसे कोई पूछे आलेखों के प्रकार कितने होते हैं तो क्या बताओगे? 6। उदास मत हो, क्लास को अच्छे तरीके से देखो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। थोड़ा एनर्जी से बैठोगे क्लास में, नहीं कि सुस्ती से बैठ गया इसके बाद हम भी कहेंगे ये होता वो होता, इससे आलेखों के 6 प्रकार होते हैं, मजा नहीं आएगा। हम कहेंगे आलेखों के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 बारंबारता आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र, संचय बारंबारता वक्र और कलिक चित्र। तो एनर्जी से पढ़िए, आपको चीजें सब समझ में आएंगी, है ना। तो इसके प्रकार होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बारंबारता रेखा चित्र को समझाइए, आयत चित्र को समझाइए, बारंबारता बहुभुज को समझाइए। इनमें क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको नोट करके हम डायरेक्ट पहले नंबर पे क्वेश्चन पे आएंगे कि बारंबारता बहुभुज किसे कहते हैं, संचयी बारंबारता वक्र किसे कहते हैं, सब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे बारंबारता रेखा चित्र के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बारंबारता रेखा चित्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बारंबारता रेखा चित्र पे क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा। तो हमें क्या, पहला क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, समांकों का तो रेखा चित्र करो। रेखा चित्र दर्शाइए। दर्शाइए। ठीक। तो हमारे पास ये आयु दी रखी है और उसके बाद संख्या दे रखी है। हम टेबल को बना लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 7, 9, 6, 3, 2। अब कह रहा कि इसको हम लोगों को क्या करना है, बारंबारता में दिखाना है ना।
अब इसको हम लोग को क्या करना है, बारंबारता रेखा चित्र के द्वारा दिखाना है। तो पहले हम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x माइनस, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y माइनस कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसको, y माइनस का कहते हैं। अब हमें जो संख्या दे रखी है उसके अनुसार देखना है। अब हमने सपोज देख लिया, यहाँ पे देखो आप ग्राफ पे बनाओगे आपको चीजें समझ में। हमने इसको मान लिया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब देखो पहला क्वेश्चन है 10, 10 पे संख्या कितनी है, 4, इधर को भी लिख लिया हमने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, आप इधर भी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ग्राफ पे हमारे पास निगेटिव वैल्यू नहीं है तो हम इसको नोट नहीं करेंगे। फिर 10 पे संख्या कितनी है, 4। ठीक, अब एक चीज देखना है, हमें क्या दे रखी है, 10 पे संख्या दे रखी है। किस पे दे रखी है, 10 पे। 10 पे कितना है, 4। ठीक, उसके बाद क्या हमारे पास 12 पे 7 है। ठीक, उसके बाद 12 के बाद हमारा कौन सा है, 14, 14। तो 14 पे कितना है हमारे पास, 9 है। आप स्केल से बनाओगे बहुत अच्छे से बनेगा। फिर 16 पे हमारा कितना है, 6 है। फिर हमारा 18 पे कितना है, 3 है। फिर 20 पे कितना है, 2 है। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, बारंबारता रेखा चित्र आप लोग बना लोगे। और आपसे आता है कि बारंबारता रेखा चित्र बताइए, तो आप इस तरीके से बारंबारता रेखा चित्र बना लोगे। इसको पहला टाइप हो गया हमारा, क्या हो गया, बारंबारता रेखा चित्र हो गया। अब इसके बाद आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। बस आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, अगर बाई चांस आपके पेपर में आ जाए तो आप एक ही क्लास से आपको सब डाउट दूर हो जाए। ओके, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप पे चलेंगे। जल्दी से इस क्लास को फिनिश करके हमारी जो मेन पेपर में क्वेश्चन आते हैं वहां से डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में तो पहले हम इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा है आयत क्षेत्र। क्या हमारे पास, आयत क्षेत्र। आयत क्षेत्र, आयत क्षेत्र, इस पे क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं इस पे, तो इसको अच्छे से देखना। हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, हम क्वेश्चन पे ही डिस्कस करते चल रहे हैं ना। क्वेश्चन ले लिया कि आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करें, आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करें, सिद्ध करें। तो देखना हमारे पास वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल दे रखी है, और हमारे पास रखी बारंबारता। तो लिखेंगे पहले हम कितनी देर की, 0 से 8, 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 11, 18, 20, 26, 15, 10। ठीक, अब फिर से हम लोग क्या करें, अपने हिसाब से बारंबारता वक्र को रेडी करेंगे। फिर से हमने क्या ले लिया, x ले लिया और y ले लिया। इसको हो गया x, ये x माइनस का, y माइनस का। ठीक, अब हमने अपने पास से संख्या मान ली, इसको मान लिया हमने 0। अब हम संख्या अपने पास से मानेंगे, अपने पास से हम लोग क्या करेंगे, 0, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 24, ये हो गया 32, मतलब इसके पैर में 8 संख्या है। और ये हो गया 40, ये हो गया हमारा 48। एक में कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 पेयर हैं इसमें। आपके ग्राफ पे आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। बस आपको वहाँ पे ग्राफ बना होगा तो आप पेयर का कितना भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम होती है। 2 का मानो 4, हमने 8 का मान लिया, ठीक। उसका हमारे पास संख्या देखने इधर से हम बनाएंगे पेयर का। एक कक्ष को हम 4 8 12 16 20 24 28। अब देखो क्या है, 8 पे कितना हमारा 11। अब 0 से 8 पे कौन सा हमारा 11। अब जो 12 से कुछ तो नीचे आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा, 12 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक। फिर कितना 18, कितना हमारा 18। 8 से 16 पर कितना 18, 20 से थोड़ा सा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक, ओके। फिर कितना है 20 18, ठीक। अब कितना है हमारे पास 20, सही है, ठीक। उसके बाद कितना हमारा 26, उसके बाद कितना हमारे पास 15, देखो कितना है, 0 से 8 11 है, 0 से 8 तक कितना 11, ठीक। उसके बाद हमारा कितना है, 8 से 16 पे 18 है, 18। फिर कितना है 20, फिर कितना है हमारे पास 26, फिर कितना हमारे पास है 15, फिर कितना हमारे पास 10, इस तरीके से अगर आ जाता हमारे के लिए रेखा चित्र, तो आयत चित्र बनाओ, क्या आएगा पेपर में, आयत चित्र। तो आप इस तरीके से आयत चित्र को बना दोगे, आपके पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब हम लोग टॉपिक नंबर 2 पे चलेंगे जाके, मतलब इसका आयत चित्र हम लोग डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, 3 टाइप का हमारा बारंबारता बहुभुज, क्या था, बारंबारता बहुभुज। ओके, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता भी तो आप लोग यहाँ से करा लोगे, इतने कठिन क्वेश्चन नहीं, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगला हमारे पास में क्या, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज, ठीक। अब बारंबारता बहुभुज पे हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वर्ग अंतराल हमारा देखें, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, फिर है 18, 20, 26, 15, 10। वही सेम क्वेश्चन है, में क्या करना है, नियम चेंज करना है।
अब इसमें बारंबारता बहुभुज बनाना है, तो फिर से हम उसी तरीके से बनाएंगे बारंबारता बहुभुज भी। हम इसके डायग्राम बनाएंगे पहले, सबसे पहले फिर से हम पेड़ बना लेंगे, सबसे पहले करेंगे इसके पेड़ बना लेंगे। 0 8 16 24 32 40 और 48। उसके बाद यहाँ पे संख्या बनाएंगे अपने पास से, हम 2 का रखें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। अब आप लोग कहोगे सर आपने पहले तो 4 का रखा था, आप 2 का क्यों कर दिया? ये आपकी मर्जी, आप कितने का भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। अब पहला क्वेश्चन है कि 8 से 16 तक में 18, अब 18 कहाँ पे आएगा? 14 16 17 18। आप स्केल से खींच सकते हो, ओके। फिर उसके बाद 20 है, 20, ठीक। उसके बाद हमारा कितना है? 20 के बाद हमारा कौन सा? 26। उसके बाद हमारा कौन सा? 15। उसके बाद कितना हमारा? 10। चालीस से 3 2 5 1 2 3 4 5। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट हमारा कितना? 40 से 48 10। अब ग्राफ कैसे बनाओगे? तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बिना इस तरीके से अगर आपसे कोई कहे तो बारंबारता बहुभुज बना दोगे, क्या करोगे? इस तरीके से आपका पूरा बारंबारता बहुभुज बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तो हमारा हर टाइप का हो गया कि बारंबारता बहुभुज कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे संचयी बारंबारता वक्र कैसे बनाते हैं, ठीक। ओके, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा इस चैप्टर से ना तो क्वेश्चन आते हैं ना तो थ्योरी आती है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मातरम। आगे हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे समांतर माध्य, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू वेरी वेरी।